इस वीडियो में हम संकुलन क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता को अंग्रेजी में पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। संकुलन क्षमता क्या होती है? देखिए, किसी भी क्रिस्टल का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है संकुलन क्षमता कहलाती है। ध्यान देंगे, किसी भी क्रिस्टल का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है संकुलन क्षमता कहलाती है। इसके सूत्र पर ध्यान देंगे, संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान बटे एकक सेल या इकाई सेल का आयतन गुणे 100। संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान बटे एकक सेल का आयतन गुणे 100। अब देखेंगे, पहला है सरल घनी जालक SCC क्रिस्टल जो होता है उसके लिए संकुलन क्षमता की गणना कैसे करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि जो सरल घनी जालक होता है उसमें अवयवी कण केवल कोनों पर रहते हैं। सरल घनी जालक में अवयवी कण या जालक बिंदु केवल कोनों पर रहते हैं तथा घन के 8 कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। यदि हम देखें, ये एक गोला है और ये दूसरा गोला है। एक गोला है और ये दूसरा गोला है। क्रिस्टल में अवयवी कणों को गोलों के रूप में माना जाता है। इस गोले की त्रिज्या स्मॉल r, इसकी त्रिज्या स्मॉल r और इन दोनों के इस भुजा की जो लंबाई है स्मॉल a है। तब a बराबर, जो भुजा की लंबाई है a है, ये 2r के बराबर है। a बराबर 2r तथा r बराबर a/2। जो हमने बताया था कि सरल घनी या SCC क्रिस्टल की जो परमाणुक त्रिज्या है r वो 1/2 के बराबर होती है तथा परमाणुओं के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बराबर होती है 2r के। 2r के बराबर है d, तो d बराबर 2r या d बराबर r में 2 का गुणा हो जाएगा a/2 इंटू 2 तो बराबर आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा a। अतः d बराबर हो जाएगा a के। तो जो समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी है, परमाणुक त्रिज्या a/2, परमाणु के बीच की दूरी स्मॉल है। अब संकुलन क्षमता की यदि बात करें, संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा, इसमें परमाणुओं की संख्या SCC क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। 1 गुणे जो गोले का जो आयतन है वो हो जाएगा 4/3 πr³। अर्थात अवयवी कणों द्वारा जो घेरा गया स्थान है, तो परमाणुओं की संख्या गुणे परमाणु या गोले का आयतन 1 गुणे 4/3 πr³ बटे एकक सेल का आयतन माने a³ गुणे 100। अब संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी बराबर 4/3 πr³ बटे a के स्थान पर हम रख सकते हैं। a जो है ये बराबर है यहाँ पर 2r के, a बराबर है 2r के, तो यहाँ पर हम 2r रख सकते हैं। 2r³ इंटू 100, तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4 πr³ बटे 3 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 r³ इंटू 100। r³ से r³ कट जाएगा और यहाँ पर 8 तिरिक 24, तो बराबर 8 तिरिक 24, 4 π/24 इंटू 100, तो बराबर 4 छांग 24 बराबर π/6 इंटू 100। यदि इसे और आगे हल करें तो पाई का मान होता है 3.14 बटे 6 गुणे 100। तो यहाँ पर
यहाँ पर इसे गुणा कर देंगे तो 314/6, तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 2 6 3 18, समथिंग 3 से ज़्यादा आएगा 52.4%। तो इस प्रकार से जो SCC क्रिस्टल है, SCC क्रिस्टल के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है, संकुलन क्षमता है, वो बराबर होती है 52.4% के। सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता होती है 52.4%। इसी प्रकार से अब देखते हैं अंतः केंद्रित घनी जालक के लिए। दूसरा है अंतः केंद्रित घनी जालक BCC के लिए संकुलन क्षमता को देखते हैं। इसमें देखते हैं, हमने आपको बताया था कि जो BCC क्रिस्टल होता है उसमें घन के कोनों पर 8 कोनों पर तो जालक बिंदु या अवयवी कण होते ही हैं। इसके अलावा एक जालक बिंदु जो है वो घन के मध्य भी होता है। यदि हम इनको नाम दे दें ABCDE FG और H, और यहाँ से एक विकर्ण खींच दें, तब जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज FED में इस भुजा को हम कर्ण को B मान लें और इन भुजाओं की लंबाइयां तो AA ही हैं, तब समकोण त्रिभुज FED में कर्ण का स्क्वायर अर्थात B का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तब B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर, तथा B बराबर हो जाएगा √2A। तो B बराबर हो गया √2A के। इसी प्रकार से इस यहाँ पर एक काय विकर्ण है, ये C, इन भुजाओं के यदि हम मिलाएं तो एक काय विकर्ण होता है C, तथा समकोण त्रिभुज ADF में यदि हम बात करें C के स्क्वायर की, C का स्क्वायर यहाँ पे काय विकर्ण है, तो C का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर जो है इसके बराबर है 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो C स्क्वायर बराबर हो जाता है 3A स्क्वायर, तो C बराबर हो जाता है √3A। अब यहाँ पर जो C है, ये जो एक एटम है इसकी त्रिज्या R है। यहाँ पर जो एक परमाणु है केंद्र में, इसकी जो व्यास है वो 2R के बराबर है, 2R के बराबर है। यहाँ का जो एटम है इसकी भी त्रिज्या R है, तो ये जो है, ये दूरी जो है, जो C भुजा की जो दूरी है ये 4R के बराबर है। चूंकि C जो है ये बराबर है 4R के, इसलिए 4R बराबर √3A, तो R बराबर √3A/4। यह आपको बताया गया है कि जो BCC क्रिस्टल होता है इसकी परमाणुक त्रिज्या √3A/4 होती है, तथा यदि A की बात करें, A बराबर हो जाएगा 4R/√3। इसी प्रकार से यदि D की बात करें, तो चूंकि D बराबर होता है 2R के, तो इसलिए D बराबर √3A/4 × 2, तो 2 दूनी 4, तो D बराबर हो जाएगा √3A/2। तो इस प्रकार से जो BCC क्रिस्टल होता है उसकी त्रिज्या √3/4 तथा परमाणु के बीच दूरी √3/2 होती है। अब बात करते हैं संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी की। इसमें जो है तो BCC क्रिस्टल जो होता है उसमें प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, तो 2 × 4/3 πr³ बटे यहाँ पर जो A है, A बराबर है 4R/√3, तो 4R/√3 का क्यूब गुणे 100। यहाँ पर हम मिटाते हैं थोड़ा सा, इसे आगे देखते हैं, गुणे 100। तो ये जो संकुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी है, ये बराबर हो जाएगी, इसे हल करेंगे, 2 × 4/3 πr³, यहाँ पे 4 चौको 16 चौको 64 R³ बटे √3 का 3 बार गुणा
3 अंडर रूट 3 इंटू 100 तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4 2 गुणे 4 गुणे 3 अंडर रूट 3 पाई आर क्यूब 2 गुणे 4 गुणे 3 अंडर रूट 3 पाई आर क्यूब अपान 64 आर क्यूब 64 आर क्यूब गुणे 100 64 आर क्यूब इंटू 3। अब यहां पर हम देखते हैं ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 अठाई 64 और ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, और ये यहाँ पे आर क्यूब से आर क्यूब भी कट जाएगा तो अंडर रूट 3 पाई अपान 8 इंटू 100 अंडर रूट 3 पाई अपान 8 इंटू 100। इसे हल करने पर लगभग 68% आएगा। तो इस प्रकार से जो बीसीसी क्रिस्टल होता है उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 68% होती है। इसके बाद अगला है, इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। इसके बाद अगला है सी नंबर, फलक केंद्रित घनी जालक एफसीसी और सीसीपी। यदि हम इसमें देखें तो हमने आपको बताया था कि जो फलक केंद्रित घनी जालक होता है इसमें अवयवी कण जो है कोनों पर तो होते ही हैं, कोनों के अलावा अवयवी कण कोनों के अलावा सभी फलकों के मध्य एक एक जालक बिंदु होता है। यदि यहाँ पर हम इस तरह से एक जालक बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, प्रत्येक फलक पर एक एक जालक बिंदु होता है। यदि यहाँ पर एक फलक पर जालक बिंदु है, इसे हम ए मान लें, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, इस प्रकार से सब जालक बिंदु हैं। और यहाँ पर एक कर्ण खींच दें इस प्रकार से, और ये जो भुजा है कर्ण है इसे बी नाम दे दें। तब यहाँ पर हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि हम देखें तो बी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर या b बराबर अंडर रूट 2a। अब इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें, एक गोला यहाँ पर है, दूसरा गोला यहाँ पर है, ये तीसरा गोला था, तो इसकी त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी भी त्रिज्या स्मॉल आर, और यहाँ पर जो है तो ये चूंकि ये गोला पूरा व्यास है तो ये 2r के बराबर होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस है, जो b की जो टोटल डिस्टेंस है, b की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 4r, ये 4r के बराबर होगी। इसलिए 4r जो है बराबर होगा अंडर रूट 2a के, इसलिए r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a अपान 4। अब इसके में हम 2 का अंडर रूट 2 का गुणा कर दें तो r बराबर हो जाएगा 2a अपान 4 अंडर रूट 2 बराबर 2 दूनी 4, अतः a अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो एफसीसी क्रिस्टल होता है उसकी परमाणुविक त्रिज्या हमने बताई थी कितनी होती है, a अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये आ गई, r बराबर a अपॉन 2 अंडर रूट 2 होती है। अब यदि आपको a चाहिए, a बराबर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 r चाहिए। अब जो डिस्टेंस है, परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वह त्रिज्या की दुगुनी होती है, 2r होती है, तो d बराबर r का दुगुना a अपान 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 से 2 कट गया तो d बराबर a अपान अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से जो परमाणुक त्रिज्या a अपान 2 अंडर रूट 2 और डिस्टेंस a अपान 2 अंडर रूट 2। अब बात करते हैं
संकुलन क्षमता की, तो इसमें अवयवी कणों द्वारा जो घेरा गया स्थान है, इसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। प्रतिविषल में परमाणु संख्या 4 होती है, तो 4 गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटे नीचे a का क्यूब, a जो है ये बराबर इसमें है 2√2r के, तो 2√2r का क्यूब, ये है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर जब इसको हल करेंगे तो 16 पाई r क्यूब बटे 3 गुणे 100, यहाँ पे 100 रहेगा, 3 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 √2r क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे कि r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बराबर हो जाएगी 16 से 16 भी कट जाएगा, तो बचेगा पाई बटे 3√2 इंटू 100 है, यहाँ पे पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। जब आप इसे हल करेंगे तो हल करने पर लगभग 74% आएगा, और इस प्रकार से संकुलन क्षमता खत्म होती है। स्मॉल r व स्मॉल a में संबंध भी खत्म होता है। इस तरह से आप संकुलन क्षमता को याद रखेंगे, और सभी की परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है, क्रिस्टल में परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की दूरी कितनी होती है, उसे भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।